नमस्कार, मैं एम.एस. चौहान आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का भाग दो लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले दोस्तों, कल मैंने भाग 1 पढ़ाया था और जिसमें एक होमवर्क दिया था। शायद आप सभी लोगों ने उसे कर भी लिया होगा, तो उस होमवर्क को देख लेते हैं। और आप सब लोगों ने बहुत ही लाइक किया है, तो ये मैं क्लास फिर आज आप सभी के लिए और उन लोगों के लिए खास करके है जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। उन लोगों के लिए बहुत बेहद है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं मैथ में कमज़ोर हूँ, वो कमज़ोर नहीं रहेंगे और वो मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। चलें, तो प्रश्न था कल 4, 7, 6, 5, ये 4 अंक थे। इन 4 अंकों के द्वारा एक बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना था। शायद सभी ने कर लिया होगा, तो चलते हैं एक बार इसको हम बता देते हैं। 4, 7, 6, 5 इसका देखें तो देखें बनेगी 7, 6, 5, 4। जो सबसे बड़ा अंक है उसे पहले रख लें, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और सबसे छोटा लास्ट में, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। कभी भी ध्यान रखना इस तरह की, जब इस तरह की आती तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और इसके बाद जब छोटी संख्या बनाना हो तो सबसे छोटी जो छोटा अंक है उसको पहले ले लें, उसके बाद बड़ा और उसके बाद बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई दी हुए अंकों का। क्योंकि यहाँ पर होता है एक बाउंडेशन और होता है कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, सब डिजिट एक ही बार होने चाहिए। तो एक बार हो गई। अभी देखिए यहाँ पर होगा तो 14 में से 7 गई, 7 बची, और 14 में से 6 गई, 8 बची, और यहाँ 0, और 7 में से 4 गई, 3 बची। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। और इसी आंसर के साथ अब चलते हैं नए प्रश्न पर। और नया प्रश्न आज एक और होगा, और वो नया प्रश्न होगा कि 4 अंकों की महत्तम संख्या। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है 4 अंकों की महत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 और 35 का भाग देने पर वह पूर्ण विभाजित हो जाए। यानी इन दोनों संख्याओं का अगर उसमें भाग दें तो वो पूर्ण विभाजित हो जाए, 15 से भी हो जाए और 35 से भी हो जाए, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो दोस्तों इस तरह चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ करें कि 15 और 35 का एलसीएम ले लें, और 15 और 35 का एलसीएम होगा 105। 15 और 35 का एलसीएम। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज ना हो, महत्तम संख्या, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होगी यहाँ 9999, क्योंकि 4 अंकों की चाहिए। ध्यान देना, इसका 4 अंकों की है और बड़ी से बड़ी है। अब यहाँ पर एलसीएम जो आया आपका 105, देख लेते एलसीएम कैसे आएगा। 15 और 35, इसको इस तरह से निकालते हैं। अब आज गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 5 7 35, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 3 7 21 और 21 पंजे 105, ये आपका एलसीएम आ गया 105। अब खेल यहाँ पर शुरू होता है कि आगे क्या करना है। आगे करना ये होगा दोस्तों कि जो 105 हैं और ये हमें संख्या मिल गई, अगर इस संख्या से जो संख्या विभक्त हो जाएगी उसमें 35 और 15 दोनों का ही भाग जाएगा। तो देखिए 105 और 105 का भाग दिया तो 9 बार गया, और यहाँ आपका 945, और यहाँ बचेगा आपका 4 और 54, और 9 का उतारा ले लिया, और इसमें फिर हम जाएंगे तो 5 का भाग जाएगा, और 5 का भाग देने से 525, और यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 24, यहाँ बचेगा आपका 24। अब इस 24 को क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है 9999 में से, और 9999 से जब हम
24 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 9,975। 9,975 यही आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर आ गया। बस मात्र 2 सेकंड का काम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 सेकंड के अंदर ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया 9,975। ये संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी है जो कि 35 से भी कटेगी और 15 और 35 दोनों से ही पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यहीं पर आगे की, तो देखिए दोस्तों एक और यहाँ पर हम आपको देते हैं थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूजन होता है। देखिए कन्फ्यूज कहाँ होगा, अगर एक 5 अंक आपको दे दिए, कितने 5 अंक, और 5 अंक आपको दिए 3, 4, 6, 1 और 0। अब जब ये अंक मिल गए तो दोस्तों देखें इसका भी वही करना है कि एक बार भी नंबर रिपीट ना हो और जो ये अंक दिए हैं इन्हीं अंकों से 5 अंकों की संख्या बननी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी, और उनका निकालना है आपको सम, या उनका सम निकाल दें, सम मतलब योगफल। तो देखिए कैसे निकालें। ये आपके 5 अंक हैं, इनसे आपका एक अंक बना, एक संख्या बनी 6, 4, 3, 1, 0। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आ जाती है, यहाँ 0 लास्ट आ गई। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ 0 लेंगे क्या? अगर यहाँ ले लिया तो ये संख्या कितने की बनेगी, 4 अंकों की, इसलिए इसको सबसे पहले हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे, 1 ले लिया, 0, 3, 4 और 6। ये सबसे छोटी संख्या बन गई दोस्तों, और ये बन गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी, ये 2 संख्याएं आपकी बन गई। अब इनको क्या करना, जोड़ना है। तो 6 की 6, 4 और 1 5, और 3 और 3 6, और 4 और 0 4, और 6 और 1 7। ये दोस्तों हो गया आपका योगफल। और अगर माइनस करने को आए तो यहीं पर माइनस कर देंगे तो आपको घटा देंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखें। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहाँ से 100% एक या एक पूछा जाता है। तो देखें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई अंक ये आपको ज्ञात करना है। और इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको क्या करेंगे, देखिए अगर कोई संख्या दी है, जैसे कि मान लीजिए 8 गुणा 56 गुणा 95, ये आपको एक संख्या दी है और इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जब तक आप इसका इसमें दोनों संख्या में गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न नहीं देता मैथ के अंदर जिसमें कि आपका 1 मिनट या आधा मिनट से ज़्यादा लगे। अगर आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, अगर ट्रिक नहीं पता, तो हो सकता है कि 3-4 मिनट खा जाओ। और 3-4 मिनट का मतलब है कि कम से कम 3 मिनट खा गया तो 6 प्रश्न का आपका समय चला गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना। अब यहाँ करना क्या वो आप समझें, बड़े तसल्ली से समझें और ध्यान रखें। आप साथ बने रहें, आप पेन कापी लेके बैठे रहें। देखें ये आपका इकाई अंक है और इसमें 6 इकाई अंक है और इसमें 5 इकाई अंक है दोस्तों। 8 का 6 में किया तो हो गए आपके 48, और 48 में दोस्तों इकाई अंक क्या आया 8, और 8 का फिर हम कर दें 5 में तो दोस्तों क्या आएगा 40, और 40 में दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ इकाई का अंक सर क्या आया 0। तो बिल्कुल सही कह रहे सर, ये आपका आंसर होगा। लिखते ही होगा आपका बहुत सॉल्व। और एक और देखें, एक और छोटा सा कैसे होगा दोस्तों वो आप समझें, और बिल्कुल आसान सा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 है
और 5 की एक विशेषता होती है कि जब भी इस तरह के गुणनफल में हो और इकाई अंक पूछा जाए 5 इकाई के स्थान पर हो, ध्यान देना 5 इकाई के स्थान पर हो और उसके बाद इकाई के स्थान पर कोई भी एक सम संख्या हो, कोई भी एक सम संख्या इकाई के स्थान पर हो, तो इस 5 का वैल्यू जो इकाई का जीरो क्या आएगा, 0। इकाई का अंक 0 आएगा हमेशा। अगर 5 है और उसके साथ में सम अंक है इकाई, इसके साथ में यानी गुणा में प्लस में नहीं गुणा में, अगर 6 है 0 मतलब सम है 0 2 4 6 8 ये सम संख्या है। अगर ये है तो वो संख्या क्या होगी, सम होगी, और जब सम संख्या होगी तो उसके साथ में हमेशा इकाई का अंक 0 आता है। अगर इकाई का अंक 5 के साथ में विषम है, इकाई का अंक 5 के साथ में विषम है तो वहां पर 5 आता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। इसी तरह का अगर अगला प्रश्न देख ले तो देखिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दे 26 गुणा 65 गुणा 69। अब यहाँ क्या करना है, आप देख रहे हैं दोस्तों 5 के साथ में एक सम है और एक विषम है, एक सम है एक विषम है, लेकिन ध्यान नहीं देना यहाँ पर आपका 0 आएगा इकाई अंक, ध्यान देना इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए कैसे 9 का 5 में किया 45 हो गया, अब 45 का इकाई अंक क्या हुआ 5, और 5 का फिर हमने 6 में किया तो 5 छंगे 30, और 30 में इकाई का अंक क्या आएगा 0, 30 में इकाई का अंक 0 हुआ। आप समझ गए दोस्तों, ठीक। अगला आज देखें, अगर एक बहुत लंबी संख्या दे दें, बहुत लंबी संख्या दे दें 8 गुणा, अब देखें इतना बड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा है, इसका आंसर कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से देखते रहो। 8 देखिए ये सम है विषम है, ये सम है, लेकिन यहाँ 5 आ गए, ये सम है और ये सम है। तो जब सम आता है तो दोस्तों क्या आएगा 0, इकाई का अंक 0। देख ली कैसे, यहां से कर लो 6 8 48, इकाई का अंक 8, 8 पंजे 40, इकाई का अंक 0, और 0 का 8 में 0, और 0 का 7 में 0, और 0 का 8 में 0, क्या आया 0। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। बहुत आसान से देखते रहना, बड़े से बड़े प्रश्न आराम से निकल आएंगे। ये सब क्या आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है, ध्यान देना इकाई अंक आ रहे हैं आपके। अब बात करें अगला प्रश्न, अगर देखा जाए, देखें दोस्तों अगर कोई संख्या x है, कोई संख्या x है और उसकी पावर n है, ध्यान देना कोई संख्या x है और उसकी पावर n है, और तब इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, उस नंबर का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, और जब यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे तो देखना दोस्तों 0 1 5 और 6 ये 4 अंक ऐसे होते हैं कि जब अगर नंबर के स्थान पर रखे, ये आपका क्या है संख्या है, नंबर है, और ये आपका क्या है घातांक, घात क्या है, घात यानी पावर, और ये नंबर, ध्यान दें ये नंबर है x और ये घात है। अगर इसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तो घात कुछ भी बनी रहे, यानी कि इकाई अंक पर कोई असर नहीं पड़ता है, इकाई अंक समान रहता है।
समझ लेना। अगर यहाँ पर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है, इन चारों अंकों में से कोई अंक है, तो घात कुछ भी बनी रहे, हमें घात देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ इकाई अंक सेम रहता है, जो इकाई अंक है वो ही रहता है। अब देखें कैसे दोस्तों, एक संख्या यहाँ पर 7, 8, 6, 5 और इसकी पावर है 8, 7, 6। जब इस तरह का होता दोस्तों तो ये हमें 5 मिल गया, इकाई अंक 5 मिला, और जब इकाई अंक 5 मिला तो अभी यहाँ पर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, और हम सीधा रख देंगे यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5। इकाई अंक दोस्तों 5 हो गया। अब देख लें कैसे, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन कैसे होगा ये चीज एक नोट कर लेना आप कि 0, 1, 5, 6 अगर ये हैं इकाई अंक पर, संख्या दी हुई संख्या के इकाई अंक पर अगर ये हैं तो संख्या सेम रहती है। 5 है तो 5 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। अब देखें कैसे दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी 5 अंक हैं और इकाई अंक या कुछ भी आ जाए तो देख लें। अब यह होता क्या कि जो ये घात होती है इसमें हम भाग 4 का करते हैं, इसमें हम भाग 4 का करते हैं, और जब 4 का भाग करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 एक 4 और 4 चौक 16। दोस्तों यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 हो गया, और जब शेषफल 0 हो जाता है तो देखिए ये भी नियम लिख लें। अगर शेषफल रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आए, अगर रिमाइंडर 0 आए तो x की पावर 4, यानी जो संख्या दी हुई है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर रिमाइंडर कितना आए 1 आए, शेषफल 1 आए तो यहाँ x की पावर 1, रिमाइंडर अगर 2 आया तो x की पावर 2, और रिमाइंडर 3 आया तो x की पावर 3। जो शेषफल आता है वही यहाँ पर पावर बन जाती है, वही आपका आंसर होता है। अब यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 4 आ गई, इकाई का अंक ले लिया, और पावर कितनी बची 0 बची थी शेषफल, इसलिए पावर क्या बनेगी 4, और 4 बनी तो यहाँ 4 ऊपर रख दिया, ये पावर हो गई। अब दोस्तों देखेंगे 5 कैसे आया था, जो मैंने कहा था ना आंसर 5, ये 5 आया कैसे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 का 4 बार गुणा हो गया, 5 पंजे 25, पंजे 125, और इसमें इकाई अंक क्या आया 5, और 5 का फिर 1 से 5 में कर दो तो कितना आया 25, और इकाई का अंक 5। दोस्तों हमेशा जब भी यहाँ 5 है, पावर कुछ भी बनी रहे, इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, नियम देखते रहे और समझते रहे। अगर 1 की बात करें तो यहाँ पर हम 1 रख दें दोस्तों, कितना रख दें 1। अब देख लें, तब भी तो यही आएगा, 1 रख दिया, तो 1 जब करोगे तो 1 की पावर 4, और 1 का गुणा तुम कितने भी करते जाओ दोस्तों, कितना भी करते जाओ, कितना भी करते जाओ, बराबर में क्या आएगा, सॉरी 1 बराबर में 1 आएगा, कितना भी कर दो बराबर में 1 आएगा। ठीक है, 6 का कर देते हैं, 5 का देख लिया 0, 0 का 0 होता ही जाता है, 0 ही होगा। 6 की बात करें तो 6 का देखें, अगर 6 की पावर 4 है, इसी पे देख लेते, 6 की पावर 4 है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 करके 36 की इकाई अंक 6, फिर 6 का 36 इकाई अंक 6, फिर 6 का 36 इकाई अंक 6, यानी इकाई अंक 6 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होता, हमेशा इकाई अंक समान रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इकाई अंक समान रहता है। एक प्रश्न और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए।
जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 8 7 6 5 की पावर 7 8 6 4 प्लस 9 7 6 4 3 और 1 पावर 8 7 6 5 प्लस 8 9 6 4 0 पावर 8 9 2 0। इन तीनों को देख लेते जोड़ के, मात्र 1 मिनट लगेगा दोस्तों, ये 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड लगेगा। देखें हमने कहा था ना 5 जैसे कि तैसे रहते हैं, कुछ भी हो 5 का 5 प्लस 1 है 1 का 1 रहेगा प्लस 0 का 0 रहेगा और दोस्तों आंसर आया 6। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी कमजोर से कमजोर लोग को, कमजोर से कमजोर आदमी को मैथ में फेल नहीं होगा। और जीएस भी इतना बढ़िया आपके साथ वीडियो आएगा जो आप खुद याद करेंगे, देखेंगे। हमारा डिटेल में लेके चलूंगा, बढ़िया लेके चलूंगा, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगा, लेकिन सिर्फ आप देखते रहें, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहें। आंसर कितना आया दोस्तों? 6। चलिए अगला देखें, x की पावर n, x की पावर n, और अगर जो संख्या है, संख्या कौन सी है यहाँ पर? x, और ये जो संख्या है और इसका संख्या का इकाई अंक, और समझ लें नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है, ध्यान देना कितना है? 9। अगर 9 है तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर 9 है तो जो n है यहाँ पर थोड़ा n को ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर n को ध्यान देना पड़ेगा। अगर 9 है और n बराबर, n क्या है? सम है, n क्या है? सम है, और एक n क्या होगा? विषम होगा। दोस्तों एक n सम है और एक n विषम है, और अगर सम है तो यहां पर हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं? अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और विषम है तो 9 आएगा। नोट करके चलना, ऐसे आपको नियम लेके चलूंगा जो आप भी याद करोगे। कहोगे कि कोई आदमी पर्सन आया था, उसने कुछ बताया। दोस्तों मैंने किसी भी एग्जाम की तैयारी कभी 10 दिन नहीं की, और मेरे साथ वाले भी इस बात को सोचते हैं कि कैसे तैयारी कर लेते हो। 8 से 10 दिन के अंदर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर सब क्वालिफाई करके बैठा हूँ। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो हवा में तीर मारने वाला नहीं हूँ, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री है। आप पढ़ते रहें और देखते रहें। आप अपने घर बैठे रहें, हम अपने घर बैठे हैं। अगर आपको फिर भी हमसे मिलना है तो आराम से मिल लेंगे आके। व्हाट्सअप नंबर हमारा है, और व्हाट्सअप नंबर हमारा है 8171334991 8171334991। इस पे आप व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैनपुरी में हमारी क्लास चल रही है, उदय मोड़ पर भी क्लास चल रही है। आप लोग आ सकते हैं, हमारे साथ मिल सकते हैं, फेस टू फेस हमसे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य बना लिया है कि आप सबके लिए मुझे अपना अर्पण कर देना, और करूँगा। लेकिन ये आप लोग देखें, सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है। मैं सिलेक्शन आपको दिलाऊंगा सिर्फ पढ़ाई के बल पे। आदमी कहता है ना कि आज बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता, सब कुछ होगा। चलिए देखें,
अगर 9 अंक है यहां पर, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 7 8 6 5 9 और इसकी जो पावर है वो देख लें 8 7 6 5 4। दोस्तों ये जो संख्या है घात है ये सम हो गई, क्योंकि लास्ट में 4 आ गया, सम हो गई। अब यहाँ पर देखें सीधा कहा किया कि सम हो तो क्या आएगा, 1 आएगा, सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई का। तो ये मैंने रख दिया 1। अब वेरीफाई करके देख लें, 4 का भाग जब इसमें दिया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 36। देखते रहे दोस्तों, 4 का भाग दिया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बची 36 हो गई, 4 दूनी 36, 4 एकम 4 बची 1, 14 हो गई, 4 3 12, शेषफल कितनी बची 2, करके देख लेना, शेषफल 2 बची और 2 बची तो 9 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग करोगे तो 9 गुणा 9 और बराबर कितना होगा 81। और 81 में दोस्तों इकाई का अंक क्या आएगा, आप कहोगे 1, बिल्कुल सही है, इकाई का अंक 1 आ गया, यही तो हुआ। इतना समय भी नहीं लगाना, इस समय को कंट्रोल करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक सेकंड बहुत बड़ी चीज होती है। अगर यहाँ पढ़ने में आप समय लगा देंगे तो एग्जाम में समय बचा लेंगे। हमारी आर्मी में कहते हैं ना कि ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना लड़ाई में खून को बचाता है, और यहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ समय क्लास में एग्जाम में आपके समय को बचाएगा, और वही समय आपकी सफलता को ले जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वही तो मेरिट लिस्ट को हाई पहुँचाते हैं। हर बार देखिए कि जो पिछली साल मेरिट लिस्ट थी उसको देखोगे, उससे अगली नई, उससे अगली नई, और नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, यही हो रहा है। तो देख लिया दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब संख्या क्या हो गई, यहाँ पर विषम हो गई ना। अब जब विषम हो गई तो देखिए 8 एकन 8, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 36, 4 एकन 4, बची 1, बची 1, तो 9 की पावर 1 बराबर 9। कैसे भी देख लें दोस्तों, अगर 3 रख देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए हम करके देख लें 3, बोलेंगे सर ये तो 1 आएगा तो 2 आएगा, चलो 3 करके देख लें, क्योंकि विषम तो 3 ही आएगा ना, तो यहाँ पर होगा। जब 3 करोगे तब क्या होगा, 9 गुणा 9 गुणा 9 होगा ना, 9 निम्न 81, शेषफल इकाई का 1 और 1 निम्न 9, कितना आया 9। दोस्तों यही हमेशा होगा, ध्यान देना इस चीज पर। दोस्तों नोट करते रहो और चलते रहो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बड़े आसानी से मिलती जाएंगी। अच्छा दोस्तों एक चीज और देखो, अगर संख्या x है, पावर n है, और संख्या में जो संख्या है, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 4 है, ध्यान देना, संख्या का इकाई अंक क्या है 4 है, तब क्या होगा, जब संख्या का इकाई अंक 4 हो तब क्या होगा वो दोस्तों देखते रहे। अगर इकाई अंक 4 है और एक घात क्या हो, अगर सम हो, ध्यान देना, अगर सम हो, इवन हो, n बराबर n सम हो, तब इकाई का अंक 6 आएगा, और जब ये ऑड हो यानी विषम हो, क्या ध्यान देना, n, जब n ये घात विषम हो तब यहां पर
4। जब ऑड हो तो 4 आएगा और सम हो तो 6 आएगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देखना यहाँ इकाई का अंक 4 है। अब देख लिया 8 6 5 4। इसकी पावर दोस्तों 7 6 5, इतना रखते 7 6 5। अब करके देख लेते 4 एकम 4 बची 3, 4 9 36 और 4 एकम 4 शेषफल बची 1। इकाई का अंक 4 घात आई 1 बराबर कितना होगा 4। यही तो कह रहे थे। ऑड विषम 5 विषम, ये पूरी संख्या विषम हो गई। और जब संख्या विषम है तो क्या होगा 4 आएगा। और संख्या अगर सम है तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने कर दिया, यहां हमने कर दिया। अब देखो 4 एकम 4 4 9 36 पूरा डिवाइड, शेषफल 0 और शेषफल 0 होगा तो पावर क्या आएगी 4। और पावर 4 आ गई तो दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे ना 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, इकाई का अंक 6 और 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 और 4 चौक 16, इकाई का अंक 6। दोस्तों ये तो बताया था, क्योंकि यह सम आ गई, घात क्या आ गई सम आ गई। और जब घात सम है तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए 6 आ गया। दोस्तों क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा। वैसे मुझे रटने की आवश्यकता नहीं होती, मैं रटवाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आपको रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि आपको एग्जाम में फास्ट टू फास्ट करना होगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे से आपको लेके चलूँगा, अगर आप बने रहेंगे तो नियम बहुत बताता चलूँगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 4 6 5 4 की घात 8 7 6 5 प्लस 8 7 6 9 की घात 8 7 8 6 5 7 5। ठीक है दोस्तों, इनको आपको जोड़ना है, इनको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? बहुत आसान सा, सिर्फ आपको नियम ध्यान देना है। नियम क्या ध्यान देना है? 4 है, इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 4, ये क्या है विषम है। और जब विषम हुआ तो यहाँ इकाई का अंक दोस्तों क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि विषम है तो 4 और समय तो 6, समय तो 6 विषम है तो 4 आ गया। प्लस यहाँ 9 है, यहाँ देखिए विषम है, और जब 9 विषम होगा तो यहाँ पर क्या आएगा इकाई अंक 9 आ गया दोस्तों। जब विषम है तो यहाँ इकाई का अंक 9 आ गया। और 9 और 4, 9 और 4 को जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों 13। और जब 13 हुआ तो इकाई का अंक आपको क्या मिला यहाँ पर 3। ये आपका आंसर होगा। बहुत ज्यादा नहीं करना, इनमें आपको भाग नहीं देना, कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ कर देना। देखते रहो दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है मेरा, लाइक कर दो। और अगर लाइक भी बनता है वो भी कर दिया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर सकते हो, उनको भी तो अपने साथ जोड़ सकते हो। अरे हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो इतना कर लो कि दूसरों की भलाई के लिए, हमारे लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए। मैंने तो अपनी ज़िंदगी आपके लिए लगा दी। चले लगे रहो, चलते हैं, लगे रहो इंडिया, है ना। चलो और देखें, अब प्रश्न एक और उठता है गुरुदेव, ये देखिए 8 7 6 5 4 3
की पावर 6, 7, 8, 9 1 गुणा 7, 6, 5, 4 8, 7, 6, 9। चल देते कुछ भी है, देखते रहो क्या है, निकालना तो है, करना अपन को है, करते 8, 6। ठीक है, इन सबको नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, इकाई का अंक। ये देखे बेहोश नहीं होना है, एग्जाम में जाते हैं जब देखा लंबी सी संख्या और बेहोश नहीं होना। यहाँ करना क्या है, जो भी हुआ है उसको यहाँ देखना है, 3 है और यहाँ देखो यहाँ पर, अब यहाँ आ जाओ। अच्छा यहाँ का भी बता दें आपको, देखिए 4 से विभक्त का एक नियम होता है, आप पिछले इकाई और दहाई 2 अंक देख लें, इकाई और दहाई के 2 अंक देख लें, और 2 अंक आपने देखे और इसमें आपने भाग दिया, अगर ये संख्या विभक्त हो रही है तो विभक्त होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, तो हमने इसमें कर दो और शॉर्ट लेके चलो, छोटा छोटा। 4 दूनी 8 बची 1, 11 हो गई, 4 दूनी 8, हासिल बची कितनी 3, तो यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगी कि नहीं। अच्छा करके देख लो, कहोगे सर ये तो तुक्का मार दिया, तुक्का नहीं मार दिया, देखो 3 बचेगी कि नहीं, 4 एकम 4 बची 2, 27 हो गई, 4 छंगे 24 बची 3, 38 हो गई, 4 नंबर 36 बची 2, 4 नंबर 36 बची 2, 29 हो गई, और 4 सत्ते 28 बची 1, 11 हो गई, और 4 दूनी 8 बची 3। आया, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लास्ट बने रहोगे और शॉर्ट से शॉर्ट लाता जाऊंगा, ट्रिक की ट्रिक आप देखते रहो। आगे है ना। अच्छा अब इसमें देखिए, ये तो आगे 3 की पावर 3, दोस्तों इधर देख लिया, ये भी तो बैठे अभी, लेकिन यहाँ भैया आ गए 4 और 4 भैया आ गए, तो आप यहाँ देखें क्या है, विषम है, और जब विषम होता है तब दोस्तों क्या होता है, 4 का 4 ही इकाई अंक रहता है, 4 का इकाई अंक 4 ही रहता है। आ गया। अब इसको देख लो दोस्तों, ये 4 तो आ गए, लेकिन ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9 है 27, तो यहाँ कितना मिलेगा 7 गुणा 4, इकाई का अंक 7, 27, 27 का 7 और ये 4 हो गया, 7 चौक 28। ये करके दिखा रहा हूँ, करना नहीं है एकदम फास्ट, बिना पैर उठाए सब कुछ करना होगा। और यहाँ जब आओगे तो क्या होगा 8, इकाई का अंक 8 आ गया। ये सब बड़ी संख्या को देख के बेहोश नहीं होना, एग्जाम में गए पानी मांगो, बेहोशी बोली, इतनी बड़ी संख्या कहाँ से क्या हुआ। यहाँ देखिए सब कुछ बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम, इतनी आसानी से सॉल्यूशन होगा, आप भी कहोगे कि मुझे कुछ मिला है। चलते रहो। अरे भाई जब आप पढ़ने के लायक बैठे हो, आप पढ़ोगे तो हम भी पढ़ाएंगे, आप पढ़ते चलो, हम ट्रिक पर ट्रिक देते जाएंगे, चलते रहो। चलो अब अगला प्रश्न लेते हैं। 7 की पावर 105, 7 की पावर 105। अब देखो इसमें क्या करना है दोस्तों, 7 की पावर 105, इसको 4 से अगर विभक्त किया, इसको 4 से हमने विभक्त किया तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बची और 4 छंगे 24, जो शेष पर बचेगा वो कितना बचेगा 1। या मैंने कहा था ना कि 2 अंकों को पकड़ो, लास्ट 2 अंकों का पड़ा, 4 एकम 4, 1 बची शेष पर, तो 7 का 1 बराबर कितना होगा 7। हो गया ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा तो एक ठोको तो लाइक बढ़िया वाला।
लेकिन लगे रोज साथ देखता हूँ। इतना तो मेरा बनता हक है। अगर आपका हक बनता है तो मेरा भी तो हक है कुछ। आप लोगों के साथ मेरा भी तो कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, अगर हम और आप लगे हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। तीन की पावर 108। दोस्तों, 3 की पावर 108 पहले भी जवाब दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर आएगा। अब इसको देखना है इकाई का अंक क्या है। 3 की पावर 108 में इकाई का अंक क्या है। दोस्तों, मैंने कहा था कि लास्ट के 2 अंक उठा लीजिए, और यहाँ आपका 4 से विभक्त हो रहा है पूरा, और 4 से विभक्त हो रहा है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। शेषफल 0, तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर जब 4 होगी तो दोस्तों देखिए क्या होगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, और 9 तिया 27, और 7 तिया 21। दोस्तों आ गया 1। इकाई का अंक क्या आया, 1। बड़ी आसानी से चलता है, बहुत आसान रहेगा, सब कुछ चलेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। बहुत छोटे छोटे लेके चलूंगा तब बड़े पहुंचूंगा, क्योंकि मैं उन भाइयों को, उन बहनों को पढ़ा रहा हूँ जो कहते हैं डर की वजह से किसी कोचिंग में नहीं जाते, क्योंकि जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनकी बेइज्जती कर देते हैं। बेचारे आते हैं नहीं कुछ उनसे, और फिर उनको पूछने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि शर्म की वजह से वो चुपचाप बैठ जाते हैं, या फिर कोचिंग छोड़ के बैठ जाते हैं, या कंपटीशन में कामयाब हो सकते हैं लेकिन नहीं हो पाते। ऐसे ही स्टूडेंट को लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो हाई फाई है वो नहीं पढ़ेंगे हमारे, जो ऐसी उन्हीं के लिए। चलो अगला प्रश्न देखिए। 65 की पावर 125 N2, 2 की पावर 868। दोस्तों देखो निकाल के, इसका आंसर क्या है। इकाई का अंक निकालना, ध्यान देना, इकाई का अंक ही निकालना हमें, इकाई का अंक निकालना। क्या होगा, देखिए दोस्तों 5 है, और 5 है ऊपर कुछ भी संख्या हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम सीधा यहाँ इकाई का अंक 5 आ गया। 2 है, ऊपर देखिए क्या है, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं। 4 लेकिन 4 बची, 2 4 7 28 पूर्णतः विभक्त हो रही है। 2 की पावर 4। दोस्तों 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ आपका 5 गुणा 6, और दोस्तों यहाँ पर आपका आया 30, और इकाई का अंक जो आपका आएगा वो क्या आएगा बताओ दोस्तों, 0। समझ गए ना, इकाई का अंक 0। कैसे आना है, इस सबको नहीं करना, बेहोश नहीं होना, बार बार मैंने कहा है, तसल्ली से देखना है। कोई भी प्रश्न एग्जामिनर ऐसा नहीं देता है जो 30 सेकंड से ऊपर का। चलिए अच्छा दोस्तों, आज यहाँ एक होमवर्क ले लेते हैं और आज की क्लास फिनिश करते हैं, और कल और हाई फाई लेके चलेंगे, धीरे धीरे हाई फाई लेंगे, किसी पे लोड एकदम से ना पड़े, धीरे धीरे लो। तो लेते हैं एक प्रश्न। 8 7 6 5 की पावर 7 6 8 6 4 प्लस 4 6 7 8 0 की पावर 6 7 5 4 माइनस, दोस्तों माइनस 7 6 5 पावर 3 4 6 8, और इसमें आपको बताना होगा इकाई अंक क्या।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है फट से लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगली बार अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो के साथ मेरे साथ फिर जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,